हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 3 व्यवसायिक वातावरण इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस वीडियो में उस ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यवसायिक वातावरण डैश शक्तियों का समूह है, विशेष, सामान्य, आंतरिक, विशेष व सामान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यावसायिक वातावरण की विशेष शक्तियों में निम्न में से डैश को सम्मिलित नहीं किया जाता। तकनीकी परिस्थितियाँ, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, निवेशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी परिस्थितियाँ। प्रथम प्रस्ताव का लाभ निम्न में से किस कंपनी को प्राप्त हुआ? एशियन पेंट्स, गुडलेस, नेरोलेक, कंसाई पेंट्स, मारुति यड्यूग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुडलेस, नेरोलेक। वातावरण के अध्ययन से निम्न में से क्या समय पर प्राप्त हो जाता है? सरकारी सहायता, विदेशी सहायता, चेतावनी संकेत, माल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी संकेत। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से डैश संसाधनों की प्राप्ति होती है? महंगे, सस्ते, घटिया, उपयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोगी। निम्न में से किसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है? प्रतियोगिता में, फैशन में, तकनीकी में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता में भी हो रहा है, फैशन में भी हो रहा है, तकनीकी में भी, सब में परिवर्तन हो रहा है तेजी से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आईटीसी होटल्स ने व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके भारत व विदेशों में डैश खोलने की योजना बनाई? कारखाने, होटल, दुकानें, कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होटल। व्यावसायिक संगठन के अध्ययन से एक संगठन अपने डैश को सुधार सकता है? वर्तमान, भविष्य, वर्तमान एवं भविष्य, भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान एवं भविष्य। निम्न में से कौन सा आंतरिक वातावरण का अंग नहीं है? ग्राहक, उद्देश्य, नीतियाँ, संगठन, ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक। आंतरिक वातावरण का अंग नहीं है तो ग्राहक। निम्न में से किसको सूक्ष्म वातावरण में सम्मिलित किया जाता है? पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, पूर्तिकर्ता व प्रतियोगी, आर्थिक वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्तिकर्ता व प्रतियोगी। पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी दोनों को वातावरण में सम्मिलित किया जाता है, सूक्ष्म वातावरण में। निम्न में से समष्टि वातावरण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक व वैधानिक वातावरण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक वातावरण को भी शामिल किया जाता है, राजनीतिक वातावरण को भी, सामाजिक व वैधानिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है समष्टि वातावरण के अंतर्गत। एक फर्म को कोशिश करनी चाहिए कि उसके ग्राहक डैश प्रकार के हो? 1, 2, 3, अनेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक प्रकार के हो। आर्थिक वातावरण में शामिल है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक प्रणाली भी शामिल है आर्थिक वातावरण में, आर्थिक नीतियाँ भी शामिल है, आर्थिक दशाएं भी शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक नीतियों का निर्धारण डैश के संचालन के लिए किया जाता है? राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक नियमन वातावरण, आर्थिक क्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक क्रियाएं। IBM व कोका कोला को किस वातावरण के प्रभाव के कारण भारत छोड़ना पड़ा? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
राजनीतिक। निम्न में से कौन सा व्यवसाय के सामाजिक वातावरण का घटक है? रीति रिवाज, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या, अप्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीति रिवाज भी है, शिक्षा का स्तर भी है, जनसंख्या भी है, अप्रयुक्त सभी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना व्यावसायिक वातावरण के किस अंग का प्रभाव है? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक नियमन वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक नियमन वातावरण। बाजार में फोटोस्टेट मशीनें आने से कार्बन पेपर व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ना किस वातावरणीय घटक का परिणाम है? आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना डैश के अंतर्गत आता है? उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजीकरण। सभी देशों में वस्तुओं व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह डैश के अंतर्गत आता है? उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण। औद्योगिक नीति के अंतर्गत डैश की भूमिका निश्चित की गई? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। व्यापार नीति के अंतर्गत डैश को नियंत्रित किया जाता है? आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी व्यापार। सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित नीति को डैश नीति कहते हैं? राजकोषीय, औद्योगिक, व्यापार, मौद्रिक सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय। डैश के अंतर्गत केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। मूल्य नियंत्रण का अर्थ कंपनियों द्वारा डैश मूल्य पर ही माल बेचने से है? सरकारी, बाजार, अंकित, ऐच्छिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी। भारतीय बाजारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बड़ी संख्या में प्रवेश ने भारतीय कंपनियां के समक्ष डैश पैदा कर दी है? भारी मांग, भारी पूर्ति, कड़ी प्रतियोगिता, भारी मांग व पूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़ी प्रतियोगिता। आज भारतीय कंपनी को निम्न में से किसके साथ प्रतियोगिता करनी पड़ रही है? नई व पुरानी भारतीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आयात, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई व पुरानी भारतीय कंपनियां भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, आयात भी, उपयुक्त सही। इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप आज विक्रेता बाजार का स्थान डैश ने ले लिया है? क्रेता बाजार, विदेशी बाजार, थोक बाजार, परचून बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेता बाजार। आज कंपनियां डैश पर होने वाले निवेश से बच नहीं सकती? अनुसंधान, विकास, अनुसंधान एवं विकास कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान व एवं विकास।
आंतरिक वातावरण में निम्न घटक शामिल नहीं है: उद्देश्य, नीतियाँ, जनता, उत्पादन प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता। आंतरिक वातावरण के घटक में शामिल नहीं है तो जनता शामिल नहीं है। आर्थिक वातावरण में शामिल है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, उपर्युक्त सभी। तो आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली भी शामिल है, आर्थिक नीतियाँ भी शामिल है, आर्थिक दशाएं भी शामिल है, उपर्युक्त शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म वातावरण में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ग्राहक, जनता, पूर्तिकर्ता, उत्पादन क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन क्षमता। समष्टि वातावरण में निम्न में से शामिल नहीं है: आर्थिक वातावरण, प्रतियोगिता, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? अनुशिष्टता, कर्मचारी, तुलनात्मकता, अनिवार्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता कर्मचारी नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घटक है? पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तनों का सम्मान करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तन का सामना करना, ये सभी सर्वश्रेष्ठ घटक है व्यावसायिक पर्यावरण के। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, परिवार का गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार का गठन। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के बीच एकात्मकता, सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी, योजनाबद्ध विनिवेश नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन, बाजार मुल्कता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में परिवर्तन।